नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया तीर्थ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट अमित जैन। दोस्तों अब हम आ गए हैं मरसलगंज, जो कि फरिया में स्थित है और फिरोज़ाबाद से लगभग 30 कितना 2 किलोमीटर फिरोज़ाबाद से 30 किलोमीटर है। तो फिरोज़ाबाद से आप जब हाईवे से आएंगे तो वहाँ पे आपको पूछना पड़ेगा वहाँ पे, या फिर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो मरसलगंज जो मंदिर है वो आपको गूगल वाले से गूगल ले आएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या यहाँ का अतिशय है, कितना पुराना मंदिर है, ये मैं आपको बताता हूँ। आइए आप मिलते हैं यहाँ के जो मैनेजर हैं, व्यवस्थापक हैं, उनसे मिलते हैं। आप यहाँ पे मैं यहाँ प्रबंधक हूँ, यहाँ पर मैनेजर हैं? हाँ जी। ठीक है, तो सारा इन्हीं की देखरेख में होता है दोस्तों। तो ये कितना पुराना मंदिर है जी? ये सब लगभग 600 वर्ष पुराना जैन मंदिर है। 600 वर्ष पुराना जैन मंदिर है। तो यहाँ पे अगर कोई श्रद्धालु आता है दर्शन के लिए और रात को रुकना चाहता है तो व्यवस्था? हाँ व्यवस्था है, यहाँ कमरे हैं, खाना के लिए रसोई है, भोजनशाला है। अच्छा, आप जैसे बताएंगे वैसे खाने की व्यवस्था यहाँ आपके लिए हो जाएगी। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे कोई रुकने की और ठहरने की या खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रुकें जितने भी दिन चाहें। ठीक है। तो इसका जो रूम का जो किराया है वो कितना है जी? यहाँ पे हम साहब 100 रुपये लेते हैं एक रूम का किराया? एक रूम और का। खाने का जी? खाने का जो है 70 रुपये थाली के हिसाब से लेती है। 70 रुपये प्रति थाली के हिसाब से। ठीक है साहब, धन्यवाद। आज से करीब 600 साढ़े 600 वर्ष पहले चमत्कारी बाबा श्री ऋषभदास जी उत्तर दिशा दक्षिण दिशा से इधर की तरफ पधारे। अच्छा, वो केवल 3 वस्त्र उनके पास थे, एक लंगोटी थी, एक चद्दर थी, एक चटाई थी। ठीक है। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने ये स्थान जैन मंदिर के लिए चुना। उन्होंने उस समय इस मरसलगंज में बहुत जन समाज में रहता था। अच्छा, उन्होंने सबको सभा करके कहा कि मैं जो है यहाँ एक जैन मंदिर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये यहाँ की मूल लाइन प्रतिमा श्री आदिनाथ ऋषभदेव भगवान की है, जो सबसे पहले स्थापित हुई है। अच्छा, तो उन्होंने ये जगह चुनी। मंदिर में लोगों ने कहा कि आप अच्छा है जैन मंदिर बना लीजिए। उन्होंने जगह की नींव रखनी शुरू कर दी। जब नींव रखी, ये जो जगह है अभागल वाले राजा की जगह है। अच्छा, किसी ने जो है अभागल वाले राजा से ये कह दिया कि कोई जैन मुनि आपके स्थान पर जैन मंदिर बनाना चाहता है। राजा आए और उन्होंने कहा आप हमारी बिना अनुमति की आप मंदिर कैसे बना रहे हैं? उन्होंने इसको रुकवा दिया। जैन समाज थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन बाबा एक सिद्ध पुरुष थे, ये समझ लीजिए एक देव पुरुष थे जो इंसानी रूप में यहाँ आए थे। उन्होंने कहा आप चिंता न करें, आपकी सबकी मनोकामना पूरी होगी। उसका ही रिएक्शन ये हुआ, जब मंदिर की स्थापना उन्होंने बंद करवा दी नींव खुदने की, तो उस राजा का अभागल वाले राजा का किला घूमने लगा और कोई अदृश्य शक्ति जो है राजा की पिटाई करने लगी। अच्छा, जब राजा के ऊपर नील पड़ने लगे तो उन्होंने अपने मंत्री से सलाह की ये कोई अदृश्य शक्ति जो है मेरी पिटाई कर रही है और आप देख रहे हैं ये किला घूम रहा है। तो उसमें एक मंत्री ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप जैन मुनि से, जैन साधु से
आप मने करके आए हैं उसका ये परिणाम हो। राजा नंगे पैरों आए, उनसे क्षमा याचना की और कहा कि हमें जो है आप यहाँ मंदिर बनवाइए और जितने द्रव्य की ज़रूरत होगी वो हम अपने कोष से आपको देते रहेंगे। हालांकि उन साधु जी महाराज जिनका नाम ऋषभदास जी था, उन्होंने कहा हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो मंदिर के नाम हमें ज़मीन दे दीजिए। ठीक है। तो उन्होंने 52.5 बीघा ज़मीन इस मंदिर को दान में दे दी। उन्होंने इस मंदिर की नींव की स्थापना कर दी, मंदिर बनाना शुरू कर दिया। साधु जी महाराज के पास कुछ भी नहीं था, एक चटाई थी, लंगोट था, चद्दर थी। जो भी रॉ मटेरियल या लेबर का खर्चा आता था, महाराज अपनी चटाई के नीचे से उतना पैसा निकाल करके उनको दे दिया करते थे। जितना पैसे की ज़रूरत होती थी चटाई के नीचे उतना ही पैसा निकलता था, न कम न या ज़्यादा। अच्छा। कौतूहलवश लोग वाग जो है जब वो इधर उधर चले जाते थे तो चटाई के नीचे देखते थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता था। वैसे भी और भी अगर मनुष्य जो वहाँ पर आदमी आते थे उनके पास किसी भी परेशानी को लेकर के, तो बाबा अपनी पीछे के द्वारा उनकी सारी परेशानियाँ दूर कर देते थे। धीरे धीरे जितना ये मंदिर का स्थान है उसका निर्माण हुआ और आज महाराज जो है लोप हो गए। अच्छा। जब लोप हो गए तो जैन समाज ने कहा कि भाई मंदिर तो बना दिया लेकिन इसमें कोई मूर्ति नहीं, क्या फ़ायदा है। शाम को जब ये बात हुई, इसके बाद सवेरे जब दर्शन करने के लिए मंदिर को देखने के लिए आए तो ये सामने जो आपको श्री ऋषभदास आगला जी की मूर्ति दिखाई दे रही है, वो रातों रात इसकी स्थापना हो चुकी थी। जब इसकी स्थापना हो चुकी, लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ कि रात ही रात में जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो चुकी है, और ये किसी को आज तक ये नहीं पता कि ये मूर्ति आई कहाँ से। जो इसके ऊपर अंकित है वो वैज्ञानिक अंश के हिसाब से ये 1600 वर्ष पुरानी मूर्ति है, लेकिन यहाँ स्थापित इसको 600 वर्ष हो चुके हैं। 600 साल हो चुके हैं? 600 वर्ष हो चुके हैं इस जगह को। अच्छा। हाँ, ये जो है यहाँ पर 600 वर्ष होने के बाद में फिर पंचकल्याणक होता है जैन समाज में हमारे यहाँ। हाँ। पंचकल्याणक में 5 तप होते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। जब पंचकल्याणक शुरू हुआ तो 19 से ज़्यादा जो है पब्लिक इकट्ठी हुई। उसका रिएक्शन ये हुआ कि जो है आटा ख़त्म हो गया और पीछे एक कुआं है उसका पानी ख़त्म हो गया। लोगों ने कहा महाराज कुछ भी नहीं रहा। सुनते हैं 52 मिर्ची जो है उस दावत में लगी थी, जबकि 1 किलो मिर्ची में करीब 1,500-2 हज़ार लोगों की दावत हो जाती है। उन्होंने ऋषभदास जी ने कहा कि आप चिंता न करें। उन्होंने अपनी चादर उठाई और एक बोरी के ऊपर डाल दी। अच्छा। और कहा कि आप जो एक बोरी को झाड़ना मत और जितने भी आटे की ज़रूरत हो उतना इसमें से निकालते जाना। इसके बाद में उस बोरी का आटा ख़त्म नहीं हुआ और जो है कुएं के पास गए, मंत्रोच्चारण किया। इसके बाद वो जल जो है यथास्थान अपने ऊपर पूरा भर गया। उन्होंने कहा जल की ज़रूरत हो तब भी इसमें से कर लेना, और अगर घी की ज़रूरत हो तो इसी जल को कढ़ाई में डाल देना, ये घी का काम करेगी। इस तरह से जितने भी यात्री आए, जितने भी श्रद्धालु आए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। इस तरह से उसका पंचकल्याणक हो गया। वो महाराज जो है अपने साथ में 2 प्रतिमाएं रखते थे। आप सामने देख रहे हैं, एक श्याम रंग की, एक श्वेत रंग की, एक छोटी सी प्रतिमा। ये श्याम रंग की श्री पार्शनाथ जी की है, सफेद रंग की श्री महावीर स्वामी जी की है। वो साथ रखते थे। इसके बाद में वो जो है फिर नीचे वो करने के बाद में वो जो है फिर लोप हो गए। अच्छा। और जो नीचे ध्यान गुफा बनी हुई है वो स्थान उनका ध्यान देने का था। अब इसको कहते हैं ये चमत्कारी मंदिर है, अक्षय क्षेत्र है। तो अक्षय इसका मैं आपको बताऊं, एक तो जब लाडू का समय आता है, जैसे इस समय तक फरवरी को इस लाडू हुआ था इसका, इससे 1-2 दिन पहले इस प्रतिमा के
चारों तरफ जो दीवारें हैं इन पर ओस की बूंदों की तरह से पानी टपकने लगता है। अच्छा। और जो यहाँ रिएक्शन होता है वही जो महाराज जी के नीचे गुफा है ऋषभदास जी की, उस गुफा पर भी वही पोजीशन होती है। अब इसका समय कुछ नहीं, आधा घंटे भी हो सकती है, 1 घंटे भी हो सकती है, 2 घंटे भी हो सकती है, 15 मिनट भी हो सकती है। इसके बाद में फिर स्वतः ही जिस तरह से नॉर्मल इस समय है वो, तो इसके बाद ये जो बूंदे उसकी बूंद जैसी जो होती है, जो जल बरसता है, या से ये समझ लीजिए अभिषेक जो होता है, हाँ हाँ, वो स्वतः ही अपने आप नॉर्मल अपने हो आप में जाता है। और जिस तरह से 7 दीवारें हैं यहाँ पर भी, और नीचे ऋषभदास जी की जो गुफा है वहाँ पर, दोनों में एक साथ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। दूसरा ये कि हमारे जो मैनेजर साहब जो नीचे आपको बैठे थे वो, और हम सवेरे अभिषेक करने के लिए श्री जी का आते हैं। अब इसका अभिषेक बंद हो चुका है, अब नहीं होता क्योंकि ये काफ़ी पुरानी प्रतिमा 1600 साल पुरानी बहुत होती है, जीर्ण हो चुकी है। तो सुबह जो इसके एक बार जो है प्रक्षाल होता है, उस समय जितने भी लोग हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, प्रक्षाल होकर के तुरंत ही उसका मार्जन हो जाता है। इसके बाद दोबारा इसका प्रक्षाल नहीं होता है। आप जो है सवेरे 8 बजे तक इसका चरण स्पर्श कर सकते हैं। अच्छा। तो ये दूसरा ये कि जब हम सवेरे इनका प्रक्षाल करने या अभिषेक करने आते हैं तो कभी कभी हमें ये प्रतिमा गीली मिलती है। अच्छा जी। तो इसका मतलब ये है कि हमसे पहले देव शक्ति जो है इनका अभिषेक कर चुकी है। ये 2 जो है इस मंदिर, इस प्रतिमा की खास वो है। तो जो भी यहाँ श्रद्धालु भाव सहित, भावनाओं से भाव बहा करके जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आता है, आज तक उसकी कभी भी मनोकामना का कोई वो नहीं हुआ है और उसकी इच्छा पूरी हुई है हमेशा। आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम सुखवीर प्रसाद जैन है। सुखवीर मुझे प्रसाद। यहाँ बाबूजी के नाम से जो है। अच्छा, बाबूजी के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ फरिया में ही रहते हैं? हाँ, यहाँ यही मंदिर में ही अच्छा, है। मंदिर में रहते हैं। अच्छा, तो आप कब से हैं यहाँ? मुझे करीब 4 साल हो गए हैं। 4 और जो मैनेजर साहब है उनको करीब 14-15 साल हो गए। अच्छा, उनको 14-15 साल हो गए। हाँ, जो जिन्होंने मुझे अभी भेजा जी, है जी, जी। कि बाबूजी आप हाँ। चले जाइए, वो यहाँ के व्यवस्थापक, मैनेजर, सब जो वही कुछ है। भी है, मेन वही है। ठीक। मैं तो बस यहाँ का चरणदास हूँ। अरे नहीं। दूसरी एक और खास चीज मैं आपको दिखाऊं, ये श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा है। अच्छा। और इधर आइए, ये जो है श्री हनुमान जी की प्रतिमा है। अच्छा। ये दोनों जो है अपने ग्रंथ में जो है, बोलते रहिए आप। मांगी तुंगी जो है एक क्षेत्र है, हाँ है। वहां से ये दोनों मोक्ष गए हैं। हाँ, मांगी तुंगी से गए हैं। तो इन दोनों की प्रतिमाएं या तो आपको मांगी तुंगी पर मिलेगी या जो है इस मंदिर में मिलेगी। इसके अलावा कहीं भी जो है नहीं है। ये आपको प्रतिमा नहीं मिलेगी। अच्छा। और ये पद्म पुराण, जिसको आप जैन रामायण भी कह सकते हैं, उसमें श्री रामचंद्र जी का नाम पद्म जी के नाम से विख्यात है। वही देख रहा था मैं। और जो हनुमान जी का नाम है वो शैलपुत्र के नाम से जो है वो है। तो ये भी जो है मोक्षगामी है, और जो वहाँ पर वो है, जो यहाँ पर ये खास बात है वो और कहीं कहीं भी नहीं है।
जी की प्रतिमा है उसको लगभग 70 वर्ष परिचालन हुए हो गए हैं। जिस पाषाण की ये प्रतिमा है इस पाषाण की प्रतिमा आसपास और कहीं भी इस समय ये 9.25 फुट की जो पद्मासन प्रतिमा पाषाण की यहाँ पर आई थी उस समय फिरोजाबाद से श्री सजावी लाल जी जैन जिनका मंदिर है वो यहाँ पर आए, जो जैन नगर में मंदिर जो है। जैन नगर में मंदिर है वो यहाँ पर आए और इस प्रतिमा को देख करके उस समय उन्होंने श्याम रंग की अपनी महावीर स्वामी की प्रतिमा मंगाई हुई थी। वो यहाँ आए और उन्होंने कहा कि आप जो है इस प्रतिमा से अदला बदली कर लीजिए, हमारी प्रतिमा आप ले लीजिए और आप अपनी प्रतिमा दे दीजिए। तो जो इस प्रतिमा को लाए थे जिनकी बाहर मूर्ति बनी हुई है उन्होंने कहा कि हम किस तरह से इसको लाए हैं, ये पाषाण जो है और मेहनत हमारी है, हम इस प्रतिमा को यहीं रखेंगे, किसी को बेचने खरीदने के लिए ले आए। इस मंदिर की पूरी व्यवस्था यहाँ के मैनेजर जो व्यवस्थापक भी है श्री सुशील चंद्र जी जैन जो वैसे टुल्ला निवासी है, इस सब रहते यहीं पर है, मंदिर के अंदर ही रहते हैं और उनको लगभग 14-15 साल यहाँ पर इस व्यवस्था को संभाले हुए हो गए। पिछली साल 18 जनवरी से 23 जनवरी 2020 में हुआ था। यहाँ की मूल लायक प्रतिमा के आज लायक जो है श्री मुनि सुब्रत नाथ जी है जो हर कष्ट के और शनि का शनि अरिष्ट निवारक।